और चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे आज नवरात्रों की। जी हाँ, कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और दिल्ली के मंदिरों में नवरात्र के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि खास तौर पर झंडेवाला मंदिर में इस बार दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी पर लगाम लगने के बाद मां के दर्शन के लिए भक्त भी बेहद उत्साहित हैं। सज गया है मां का दरबार, शुरू हो रहा है आस्था का नवरात्र। बढ़ गई है मंदिरों की रौनक, श्रद्धालुओं में उमड़ा भक्ति का सैलाब। शनिवार से शुरू होने वाले नवरात्र के लिए दिल्ली के मंदिरों में भव्य तैयारियां हैं। चैत्र नवरात्र के लिए झंडेवाला मंदिर को पीले और हरे रंग से सजाया गया है। कोरोना महामारी पर लगाम लगने के बाद पहली बार नवरात्र के मौके पर झंडेवाला मंदिर में ये विशेष साज सज्जा दिखाई दे रही है। मंदिर के आसपास की दुकानें भी सजकर तैयार हैं। पिछले 2 साल से महामारी के साए की वजह से मंदिर में नवरात्र की रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार नवरात्र पर भक्तों को मां के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। 2 साल बाद यहां देवी के 9 रूपों को सजाया गया है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल से हो रही है और दिल्ली के अलग अलग मंदिर सज चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंडेवालन मंदिर में, जहाँ की सजावट इस बार भी भव्य है। क्योंकि कोरोना काल में जो सजावट थी या लोगों की भीड़ थी वो कम रही है और बहुत सारी पाबंदियां हमें देखने को मिली हैं। ऐसे में अभी जब झंडेवालन मंदिर जब आप इस बार आएंगे तो बहुत सारी पाबंदियां हटी हैं, लेकिन फिर भी मंदिर प्रबंधन इस बार भी तैयारी कर चुका है पूरी कि सभी कोरोना मानकों का ध्यान रखा जाए और आराम से दर्शन हो सके। इस बार की जो सजावट है वो इसमें आप जब नज़र डालते हैं तो इको फ्रेंडली तत्व भी नज़र आते हैं, जिसमें कोशिश की गई है कि गन्ने के जो सीख होती है उसको लगाया गया है और अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो प्रमुख 2 रंग यहाँ सजावट में रखे गए हैं वो पीला है और हरा रखा गया है। प्रकृति से जुड़ाव की कोशिश इस बार रखने की यहाँ कोशिश की गई है। साथ ही इस बार देखने को मिलेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जो पिछले 2 साल से बंद थे और पिछले 2 साल से माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं वो देख नहीं पा रहे थे, भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे थे। इस बार उनके दर्शन हो पाएंगे और सुबह पहले दिन से ही नवरात्रि के 4 बजे से मंदिर खुल जाएगा, सभी के लिए दर्शन होंगे। और इस बार ऑनलाइन पोर्टल भी रखा गया है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आराम से आपको बारी पता चल जाएगी कि कितने बजे आपको आना है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपको घंटों लाइन में नहीं लगना होगा, आप बस आएंगे, QR कोड दिखाएंगे और उसके बाद में आराम से दर्शन कर लेंगे। ये कुछ तैयारियां हैं जो झंडेवालन मंदिर में की गई हैं ताकि इस बार नवरात्रों में आराम से भक्तों के दर्शन हो सके और मां को प्रसन्न किया जा सके। भक्तों को मां के दर्शन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है। अब लोग घर से ही बुकिंग करके सहूलियत के साथ मां के दर्शन कर सकेंगे। इससे मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वर्ष बाद देश को इस संकट से लगभग मुक्ति मिल गई है तो लोगों में भी बड़ा उत्साह है। मंदिरों में बहुत लोग आने लगे हैं और हमें भी उम्मीद है कि इस बार पहले से कहीं ज़्यादा दर्शन के लिए लोग आएंगे। तो हमने भी उसी प्रकार से तैयारी की है ताकि लोगों को यहाँ पर आराम से सबके दर्शन हो सकें। वो अपना मंदिर की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वहाँ से उनको एक QR कोड जनरेट हो जाएगा दर्शन के लिए। यहाँ पर मंदिर के जो सिंह द्वार है रानी झांसी रोड पर, वहाँ पर हमारी हेल्प डेस्क बनी होगी, वहाँ पर अपना वो QR कोड दिखाएं और वो दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह उनको समय से पहले या लाइनों में लगने की उनको वो आवश्यकता नहीं रहेगी। झंडेवाला मंदिर में शनिवार सुबह 4 बजे से भक्त मां के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए भक्तों को कतार में आना होगा। इस बार भी मंदिर में प्रसाद लाने पर पाबंदी है। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर की तरफ से ही प्रसाद दिया जाएगा।
नवरात्र के पूरे 9 दिन मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ऐसा ही इंतजाम रहेगा। दर्शन में भक्तों को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। भीड़ इकट्ठा होने पर मंदिर के बाहर ट्रैफिक जाम न लगे, इसके लिए बैरिकेड भी लगाए गए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब वो मां के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना महामारी पर ब्रेक लगने के बाद मां के दर्शन का ये मौका ही सबसे बड़ी सौगात है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ भी नवरात्र पे विशेष तैयारियां की जाती हैं, लेकिन बीते 2 साल यहाँ भी नवरात्र पर कोविड का साया देखने को मिला। जी हाँ, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल गई है और कोविड के सारे नियम हटा दिए गए हैं। तो इस बार किस तरह की तैयारियां हैं, बता रही है हमारी सहयोगी श्रुतिका। देखिए, चैत्र नवरात्रों की शुरुआत कल से होने वाली है। ऐसे में हर मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं छतरपुर मंदिर के अंदर मौजूद हूँ। मां कात्यायनी के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं। तैयारियां यहाँ भी शुरू हो गई हैं, चाहे वो टेंट लगने से हो, साज सज्जा से लेकर हो या स्टेज सजने से लेकर हो, पूरी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं कि जब भक्त यहाँ पर आएँ तो वो माँ के साथ जुड़ाव महसूस कर सके। साथ ही मंदिर प्रबंधन का ये भी कहना है कि यहाँ पर 24 घंटे जो है प्रोग्राम्स होने वाले हैं। माता की चौकी होंगी, कथा होंगी, जागरण होंगे, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे जो कि 24 घंटे चलेंगे। मेरे साथ में मौजूद है चावला जी, उनसे जान लेते हैं कि सर क्या कुछ तैयारियां इस बार हैं, क्योंकि जो कोरोना काल है उससे हम निकल कर बाहर आ रहे हैं, पाबंदियां हटी हैं और भीड़ भी इस बार ज़्यादा होने की पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही है। जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम होते हैं, दिल्ली दर्शन, कुंभ अभिषेक और माँ का स्नान, और फिर उसके बाद अब नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं, तो यस, कोविड और इस समय फ़र्क बहुत होगा, क्योंकि अभी मास्क की भी जो प्रतिबद्धता है वो समाप्त कर दी है सरकार ने। लेकिन हम प्रबंधक समिति ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग अभी भी कोविड प्रोटोकॉल को जहाँ तक हो सकेगा फॉलो करेंगे। हालांकि हम अब दर्शनार्थी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि उसने मास्क पहना है या नहीं पहना, क्योंकि ये अनिवार्यता सरकार की तरफ से ही ख़त्म हो गई है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि भीड़ के टाइम पर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। तो 2 साल के बाद में अब हर वो चीज़ इस बार यहाँ छतरपुर मंदिर में होने वाली है, तो भव्यता का अंदाज़ा सब लगा ही सकते हैं कि इस बार के जो नवदुर्गे हैं वो बेहद शानदार होंगे। और सभी भक्तों के लिए यहाँ ये खुशखबरी के तौर पर आए हैं कि उन्हें बिना किसी पाबंदी के, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आराम से आ सकते हैं और माँ कात्यायनी के दर्शन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। तो देखिए, नवरात्र की शुरुआत कल से होने जा रही है, तो दिल्ली के 2 प्रमुख देवी मंदिरों की तैयारियों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन नवरात्र को लेकर पूरे देश में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तमाम शक्तिपीठों में नवरात्र का उल्लास साफ देखा जा सकता है। नवजोत, बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए चाहे वो प्रयागराज में अलोप शंकरी शक्तिपीठ हो या फिर सतना की माँ शारदा शक्तिपीठ हो, देश के तमाम बड़े बड़े देवी मंदिर नवरात्र के लिए सज चुके हैं और भक्त भी उत्साहित हैं माँ के दरबार में मत्था टेकने के लिए। मां की आराधना के दिन, शक्ति की भक्ति के दिन, मुरादों के पूरे होने के दिन शुरू हो रहे हैं नवरात्र के पवित्र दिन। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र के शुभ दिनों की शुरुआत से पहले ही पूरे देश को शुभ समाचार मिल चुका है, और वो ये कि पूरे 2 साल के बाद ये पहले नवरात्र होंगे जब कोविड की सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं। कोविड पाबंदियों के चलते बीते 2 साल में नवरात्र को पाबंदियों के दायरे में ही मनाया गया, लेकिन अब मां और भक्तों के बीच ये दीवार गिर चुकी है।
ये तस्वीरें 52 शक्तिपीठों में से एक अलोप शंकरी मंदिर की हैं। ये शक्तिपीठ प्रयागराज में है। नवरात्र से पहले ही यहाँ भक्तों का तांता लग चुका है। नवरात्र में मां के दर्शन कर भक्त मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेने यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ मां की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। यहाँ सिर्फ मां के पालने की पूजा होती है। अभी से ही सब मंदिर की तैयारी हो रही है, लिपाई पुताई सब, जैसे साफ सफाई और सजावट आदि का काम आपने देखा ही है, हो ही रहा है। और यहाँ बहुत लोकप्रिय ये स्थान है। यहाँ 8-10 जिलों के तो यहाँ लोकल जो आते हैं वो तो आते ही आते हैं। बाकी पूरे भारतवर्ष से लोग, दक्षिण भारत से बहुत मानते हैं। अष्टादश मादेश्वरी के नाम से भी इनको जानते हैं, भगवती को। मंदिर के बाहर दुकानें भी सज चुकी हैं। कोविड काल में दुकानदारों को भी खासा नुकसान हुआ था क्योंकि ज्यादातर समय दुकानें बंद थीं। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। पूजा सामग्री हो या प्रसाद, श्रद्धालुओं के लिए दुकानें तैयार हैं। तो यहाँ सभी लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, तो सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। नवरात्र में तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे होता है, बड़ी भीड़ लगती है। अच्छे सब लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ। हम उदयपुर राजस्थान से आए हैं और काफ़ी समय से हमने यहाँ के आने की इच्छा थी कि माता जी के दर्शन हो, और काफ़ी सुना है हमें इस मंदिर के बारे में, और शक्तिपीठों में से एक है। तो इस शक्तिपीठ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अद्भुत स्थान है। ये तस्वीरें इटावा के काली बाहा मंदिर की हैं। नवरात्र की रौनक यहाँ दिखने लगी है। मंदिर को शानदार लाइटिंग से सजाया गया है। प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें भी तैयार हैं। कोविड काल में दुकानें लंबे समय तक बंद रही थीं। कोविड के कारण 2 साल से मंदिर में भक्तों की आमद ना के बराबर थी, लेकिन इस बार नवरात्र से पहले पाबंदियों की विदाई हो चुकी है। लिहाजा इस बार यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। तैयारियां यहाँ चल रही हैं। कल रात के 12 बजे तक तैयारियां हो चुकेंगी, सारी लगभग हो चुकी भी हैं, कुछ हो रही हैं। नगर पालिका की तरफ से भी हो रही हैं और प्रशासन की तरफ से भी हो रहा है। जो भी होता है सब कुछ भक्तों को देखते हुए सभी चीज़ें। और दूसरा क्या कहते हैं कि जैसे नवरात्रि के 9 दिन चलते हैं, यहाँ पे सभी प्रशासन यहाँ रहेगा देखने भालने के लिए। ये तस्वीरें 52 शक्तिपीठों में से एक सतना की मां शारदा शक्तिपीठ की हैं। यहाँ भी मां का दरबार सज गया है। आस्था की महक से मां का आंगन सराबोर हो चुका है। मां के जयकारे मंदिर के गलियारों में गूंज रहे हैं। भक्तों की ये भीड़ बताती है कि इस बार मां के आंगन में श्रद्धालुओं की भरमार होने वाली है। इस बार कोविड की पाबंदियों के दायरे नहीं है, लिहाजा भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का आना तय है। ऐसे में शारदा प्रबंधन समिति समेत जिला प्रशासन ने मेला व्यवस्था को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था समिति के द्वारा कराई जा रही है। टेंट पर्याप्त मात्रा में लगाए जा रहे हैं और मंदिर प्रांगण में वाइट जो पेंट एनेबल जमीन में पुतवाया जा रहा है ताकि गर्मी में लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। 2 साल बाद भक्तों को नवरात्र के मौके पर मां के दरबार में आने का मौका मिला है। माना जा रहा है इस बार भक्तों की संख्या में इजाफा होगा। लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा, जिनकी सुरक्षा से लेकर सुविधा का खाका तैयार किया गया है। इस मेले में करीब 1000 पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होंगे। 150 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी की जाएगी। इसके लिए वीडियो कैमरा की 8 मोबाइल यूनिट्स होंगी जो घूम कर वीडियोग्राफी करेंगी। पहाड़ी सांपों से बचने के लिए 8 सपेरों की तैनाती की गई है। बंदरों के उत्पात को ध्यान में रखते हुए 6 कलंदरों को तैनात किया गया है। मंदिर तक जाने वाले हर फ्लोर पर डॉक्टरों की तैनाती है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले 9 दिन पूरा देश मां की भक्ति में लीन रहने वाला है। मां का आशीर्वाद पाने के लिए उसके दरवाजे पर जाने वाला है। भले ही कोविड की पाबंदियां खत्म हो गई हैं, लेकिन मास्क और दूरी का ख्याल जरूर रखें। सतना से योगी ताराप,
और इटावा से अमित तिवारी के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो घर घर में आपको बता दें, माता के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई है और पूरे 9 दिन मां के भक्त उनकी आराधना में लीन रहने वाले हैं। नवरात्र में शक्ति की पूजा में विधि विधान का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इन दिनों में मां से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। अदिति जी हाँ, क्या है चैत्र नवरात्र का महत्व, कैसे करनी है कलश स्थापना और क्या है उसका शुभ मुहूर्त? नवरात्र पूजा को लेकर आपके जहन में उठ रहे इन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। ऐसा धर्म कहता है, ऐसा परंपरा कहती है कि इस समय से माहौल में पवित्रता की शुरुआत हो जाती है। मन में उल्लास होता है, उमंग होता है, उत्साह की वृद्धि होती है। एक कारण ये भी अगर आप देखें तो इस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हम सर्दियों से, वसंत से निकलकर धीरे धीरे गर्मी की तरफ प्रवेश करते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन का समय होता है। और ऋतु परिवर्तन के समय बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नवरात्रि का विधान बनाया गया है। दुनिया में सारी शक्तियां नारी या स्त्री के पास हैं। आप देखिए कि सारे स्वरूप, जहां शक्ति की बात होती है वहां देवी की पूजा होती है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, यानी प्रथम दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को प्रथम क्यों माना गया भाई? शैलपुत्री स्वरूप से सृष्टि की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है शैलपुत्री। इसीलिए इनकी उपासना से देवी की कृपा की शुरुआत होती है। कलश में जौ लगाते हैं वो कि उसका सिंबल ये है कि आपको जौ के सत्तू का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। तो नियमित खान पान में जौ और जल का प्रयोग जरूर करें, पानी खूब पिए। और नवरात्रि में व्रत उपवास के नाम पे तली भुनी चीजें मत खाइए। जितना संभव हो तेल, मसाला और अनाज कम खाइए। और अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, उपवास नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन खाइए। अब कलश की स्थापना के नियम क्या हैं? कलश की जब स्थापना करेंगे तो कलश में जल भरेंगे। मिट्टी का कलश सबसे ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि वो तरंगों को अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए मिट्टी की कलश की स्थापना सर्वोत्तम है। उसमें जल में एक सिक्का डालें, कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ आपको बोना चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। बहुत पवित्र दिन है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है इस बार वो 2 अप्रैल को है और 2 अप्रैल को है सुबह 11:21 तक। सुबह 11:21 तक प्रतिपदा है। इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए तकनीकी रूप से अगर आपको कलश स्थापित करना है तो आप 2 अप्रैल को सुबह 11:21 के पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं धर्मनगरी अयोध्या, जहां पर रामनवमी की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। बड़े छोटे सभी मंदिर सजाए जा रहे हैं और खास करके भगवान की पोशाक को लेकर खास तैयारी चल रही है। शगुफ्ता जी हाँ, देखिए चैत्र रामनवमी मेले की शुरुआत जो है वो 2 अप्रैल से हो रही है। इस बार मेले में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने की संभावना है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या की गलियां राम भक्ति में लीन, भजन कीर्तन के स्वर से सराबोर हुई रामनगरी अयोध्या। मंगलहारी प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।
कनक भवन मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। श्री राम के लिए नई पोशाकें सिली जा रही हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। मंदिर से जुड़े राम सेवकों में जन्मोत्सव को लेकर हर्षोल्लास है। 2 साल बाद राम भक्तों को अपने आराध्य के श्री चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिलेगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक राम भक्तों को दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। चैत्र रामनवमी को लेकर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबने लगे हैं। रामनवमी से पहले अपने आराध्य प्रभु राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। सुबह होने से पहले अयोध्या के मठ मंदिरों में श्री राम का गुणगान होने लगा है। पुरुषोत्तम प्रभु राम के जन्म से पहले अयोध्या नगरी में खुशियां बांटी जा रही हैं। राम जन्म से पहले उत्सव का आरंभ हो चुका है। दशरथ नंदन श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। कई मंदिरों के दर्जियों के जरिए राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मखमली पोशाकें सिलने का काम पूरा हो चुका है। भगवान को नई पोशाकें पहनाई जाएंगी। और मंदिर परिसर और मंदिर के समस्त कर्मचारीगण सब पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं और भगवान का दिव्य झांकी श्रृंगार 9 दिन और यहाँ पर बधाई गायन 9 दिन 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक होगा और बृहद बधाई गायन यहाँ समाज के द्वारा होता है और अनेक प्रकार से तैयारियाँ अब यहाँ से झालर टंगेंगे, झूमर जो भी होते हैं उत्सव। और रामनवमी का पर्व तो अयोध्या वासियों के लिए अत्यंत विशेष है और अयोध्या के लिए राम, तो इसलिए रामनवमी का पर्व तो विशेष तौर पे होगा ही। और कहा भी जाता है कि जय दिन राम जन्म सुध गावे तीरथ सकल तहाँ चली आवे। धर्मनगरी अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां पूरी हैं। अयोध्या के हर छोटे बड़े मंदिर में सजावट का काम पूरा हो चुका है। अयोध्या में इस बार विशेष रूप से रामनवमी मनाई जाएगी। माना जा रहा है इस बार भव्य जन्मोत्सव के मौके पर देश दुनिया के लोग रामनगरी अयोध्या में आएंगे। चैत्र रामनवमी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बार मेले में करीब 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने की संभावना है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना होगी, 9 ग्रह की पूजा होगी, सभी देवी देवताओं का आह्वान होगा। 9 दिन तक विधि विधान के साथ पूजा आराधना होगी। अस्थायी मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। रामलला को नई मखमली वस्त्र पहनाए जाएंगे। कई तरह के श्रृंगार किए जाएंगे। 56 भोग परोसे जाएंगे। यही नहीं, पहली बार भगवान को भोग लगाए गए पकवानों को श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। यानी कोरोना काल के बाद इस बार की रामनवमी ऐसी होगी जिसकी गवाह दुनिया बनेगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं। मंदिर के प्लिंथ निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। चबूतरा निर्माण का कार्य अंतिम दौर में है। गर्भगृह स्थल के आसपास रामलला का चबूतरा बलुआ पत्थरों से बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर रामलला के मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों को लगाया जाएगा। राम जन्मभूमि की कार्यशाला और बंसी पहाड़पुर की कार्यशाला से पत्थर पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट ने 2023 तक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चबूतरे निर्माण की तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी की है। प्रभु राम के जन्म शुभ अवसर को लेकर श्रद्धालु मानो निहाल हुए जा रहे हैं। जन्मोत्सव के रंग में रंगने को बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैसे बताएं कि नवरात्र से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के छात्रों की परीक्षा पर चर्चा की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने महिला शक्ति का भी खूब बखान किया। वैसे पीएम खुद नवरात्र में देवी की आराधना करते हैं। महिला शक्ति पर प्रधानमंत्री की बातों और परीक्षा पर उनकी चर्चा को लेकर हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने लखनऊ के मनोज पांडे सैनिक स्कूल की छात्राओं से भी बात की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पहले सैनिक स्कूल में छात्राओं को दाखिला नहीं मिलता था, लेकिन अब बेटियां भी यहाँ पर पढ़ती हैं, जो एक और मिसाल है कैसे महिला शक्ति हर क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टूडेंट्स से
परीक्षा पे चर्चा की, यानी वो बात जो हमेशा वो छात्रों से कहते रहे हैं कि अगर परीक्षा का स्ट्रेस है, परीक्षा के समय में उनको कोई सवाल है तो वो प्रधानमंत्री से पूछें। और हम लखनऊ के सैनिक स्कूल में हैं, यानी कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सैनिक स्कूल से तो थे ही, इसके साथ ही 5 स्कूल्स के स्टूडेंट्स और यहाँ पर थे। 750 छात्रों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। मैम जैसे सर ने समझाया कि हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए और हमें अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें और सब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए और जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें, इंस्टेड की हमें और लोग की बातें सुन के उस पर आना चाहिए। बिल्कुल, इंटरेस्ट जिसमें है उसमें भी फोकस करना चाहिए। आप बताइए कि आपने पीएम की बातों से सबसे ज़्यादा कौन सी बात आपने सीखी जो आपको लगा कि आपको देर तक याद रहे? There were many topics that he covered, but the most important topic was that exams are part of life and not life itself. So I think that was the main thing. Also, he interacted with our parents and told them that children should not be pressurized of exams. So that was it. पीएम ने गर्ल स्टूडेंट्स यानी गर्ल पावर को बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा लड़कियां जो अचीव कर रही हैं आज, वो शायद बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा लगा आप लोगों को? यस मैम, ऑफ कोर्स, एंड इट इज आल्सो अ मैटर ऑफ फैक्ट। लड़कियां कर रही हैं अचीव और फिर वो एक्चुअली आगे भी करेंगी, लाइक दैट इज इट। मैम अच्छा लगा कि किसी ने बात को आगे बढ़ाई और लाइक उन्होंने आगे स्टेज से बोला कैसा है और लोग की तरह छुपा के नहीं रखा ऐसे बात को। Ma'am, if you have noticed, the main 2 chief guests were a female, and it was a very moment of pride for us that he was especially addressing to the female cadets and female. So yeah, it was a good experience. बिल्कुल, तो छात्रों को यहाँ अलग अलग बातें समझ में आई। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री ने लड़कियों का, छात्राओं का हौसला बढ़ाया, वो भी बात खास थी। लेकिन बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो ये सारे स्टूडेंट्स जानते थे, लेकिन इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बताई वो वाकई उनको याद रहेंगी। और एक वैरायटी था उनकी, जो उन्होंने जिस तरह से संबोधित किया, अलग अलग तरह के सवाल थे। और इस बार भी परीक्षा पे चर्चा छात्रों के बहुत काम आएगा, छात्रों को उससे कई मंत्र मिले होंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। चलिए अब मैं अपनी साथियों को ऋषिकेश लेकर चलती हूँ। पूछोगे? पूछना है पूछ लो। नहीं, ऋषिकेश घुमाने लेकर चलती हूँ। एक्चुअली वहाँ पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पहुँचे हैं। अमिताभ बच्चन ने गंगा आरती में हिस्सा लिया और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म गुड बॉय की टीम ने भी पवित्र गंगा आरती में शिरकत की है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आईपीएल की अतरंगी कहानियां, इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए चाय पर चर्चा। तो ये शानदार जश्न तो आपने देख लिया, लोगों की मौज मस्ती भी देखिए। अब आपको दिखाते हैं जंगली जानवरों की मौज बहार। हमारे देश की खूबसूरती देखिए, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि पशु प्रकृति सेवा सबसे ऊपर है। अब मौसम चाहे कोई भी हो, कोशिश ये होती है कि खुद के साथ साथ हम जानवरों का भी ख्याल रखें। रोमिता, देखिए बहुत ज़रूरी भी है कि बेजुबानों का भी ख्याल रखा जाए और इसी के तहत हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में बेजुबानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम हुए हैं दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। शेर हो या भालू, चीता हो या कछुआ, हर जानवर, हर पक्षी का ठिकाना इन दिनों पानी का दरिया है। आग उगलती गर्मी से राहत पाने के लिए सुकून के लम्हे बस इन्हीं नहर नालों में मिल रहे हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में बेजुबानों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जू प्रशासन को तपती गर्मी का सितम झेल रहे इन बेजुबानों की परेशानी का बखूबी एहसास है। पारे की चुभन कम करने के लिए जगह जगह फव्वारों का इंतजाम किया गया है। इन फव्वारों से निकलती पानी की बौछार न सिर्फ जानवरों को भिगो रही है, बल्कि उनकी तपिश भी कम कर रही है। आसपास की धरती को भी ठंडा ठंडा, कूल कूल बना रही है।
बाड़े के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए कूलर लगाए गए हैं। दरवाजे खिड़कियों पर खस बांधकर पानी की लगातार बौछार से पारे की चुभन को कम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये सफेद चीता कैसे इस फव्वारे का आनंद ले रहा है। सूरज की तपिश से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। इस भालू को देखिए, पानी से बेहतर जगह इसके लिए और कोई नहीं। और इन कछुओं को देखिए, ये तो पानी की गिरती बौछार से हटने के लिए तैयार ही नहीं। सर्दी की तरह ही इस साल गर्मी रिकॉर्ड ब्रेक करने पर तुली है। मार्च के महीने में ही मई की गर्मी महसूस हो रही है। पारा अभी से 40 डिग्री के पार जा चुका है। लिहाजा नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बेजुबानों को चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए जू प्रशासन मुस्तैद है। जू प्रशासन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे इन बेजुबानों को चढ़ते पारे से राहत दिलाई जा सके। इसके लिए जगह जगह पानी के पूल, तालाब बनाए गए हैं। वाटर शेड का इंतजाम किया गया है जिससे बेजुबान तेज होती तपिश को झेल सकें, सुकून की सांस ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अप्रैल फूल की कहानी। कहीं मत जाइए।